तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे प्रत्याशियों का दौरा बढ़ता ही जा रहा है। सीवान लोकसभा क्षेत्र में आपकी बात करें तो जेडीयू प्रत्याशी कविता सिंह और उनके पति अजय सिंह दोनों साथ आज सीवान के महादेवा में पहुंचे हुए हैं, जहां पर चुनावी दौरा चल रहा है। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से कविता सिंह लोगों से मिल रही हैं और लोग उनको फूलों दे करके उनका अभिवादन कर रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पे भाजपा के और जेडीयू के, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के तमाम ये लोग हैं और दोनों आज पति पत्नी एक साथ निकले हुए हैं और लोगों से मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, फिर से एक बार आपको दिखा दें कि कविता सिंह जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं वो अपने पति अजय सिंह और कार्यकर्ताओं के साथ आज महादेवा मिशन में निकलकर और घूम रही हैं। हालांकि चलते हुए हम बात करेंगे। आज अब सुबह निकली हुई हैं, कैसा लग रहा है लोगों से मिलना और उनसे वोट मांगना? देखिए, प्रभात फेरी के समय हम लोग जनता में संदेश दे रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को साथ लेकर चल रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं और हम लोग को जागरूक होकर 12 मई को तीर पर बटन दबा के उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। कैसा चुनाव जा रहा है? लोगों के बीच में जा रही हैं, लोगों का क्या कहना है? जी, जनता में उत्साह है और वो पूरे जोश खरोश के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और उनको फिर से पीएम बनाने की सभी की मन बना चुके हैं और वो कार्य कर रहे हैं। सीवान के लोग योगी और मोदी जी के कार्यक्रम के आने की इंतजार कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कब कार्यक्रम होगा? देखिए, ऊपर से बन रहा है और वहाँ से आएगा आयोजन के लिए और जब समय तय होगा वो आएंगे और अपना यहाँ पे कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। चलिए, ये देखा आपने कि ये कविता सिंह थी। हालांकि जिस तरह से चुनाव नज़दीक आते जा रहा है और दौरा इनका चल रहा है, ठीक उसी तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रत्याशियों का दौरा चल रहा है। भारत माता के जयकारे के भी नारे लग रहे हैं। आगे भी चलेंगे और उनसे हम बात करेंगे। कविता सिंह के साथ दौरा करने के क्रम में भाजपा के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह भी यहाँ पे पहुँच गए हैं और ये सुबह में ये लोग प्रभात फेरी के दौरान निकले हुए हैं। शहर के कई मोहल्लों में जैसे कि महादेवा मिशन या फिर कई और अन्य जगहों पर भी यहाँ पे जो विधायक है सदर, उनके लड़के हैं बंटी जी, इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? सुबह में हम लोग जो प्रभात फेरी में आज पहला दिन से निकले हैं, राष्ट्रीय जनगणना की प्रत्याशी कविता सिंह, आज लोगों में जो नगर में उत्साह मिल रहा है, आप देख रहे होंगे पीछे अपार जनसंख्या मिल रहा है। इसे अपार बहुमत से कविता सिंह विजय होगी। यही चलिए, अपार बहुमत से कविता सिंह विजय होंगे, बंटी जी का कहना है। भाजपा जिलाध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन एक बार फिर से आपको दिखा देंगे, जो दौरा चल रहा है वो महादेवा के मिशन में दौरा चल रहा है और यहाँ पे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, कविता सिंह जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है भाजपा के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज प्रभात फेरी? देखिए, एनडीए के प्रत्याशी कविता सिंह भारी मतों से जीत रही हैं और इनसे कोई लड़ाई नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री, पूरा देश चाहता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने जी, इसलिए कविता सिंह से किसी की लड़ाई नहीं है, चाहे जो भी गठबंधन वो लोग बना ले। जी जी। तो क्या माना जाए कि सीवान की सीट जो है वो एनडीए के खाते में अब जाएगी? बिल्कुल, एनडीए के खाते में थी और एनडीए के खाते में रहेगी। बिल्कुल। चलिए, थे भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह जी। हालांकि फिर अलग अलग जगहों पे बातचीत होगी और आपको बताते चले कि सुबह में प्रभात फेरी के दौरान जो एनडीए के प्रत्याशी हैं कविता सिंह, उनके पति अजय सिंह, तमाम भाजपा के लोग और जेडीयू के लोग ये निकले हुए हैं और लोगों से वोट मांगने का काम कर रहे हैं। नंद प्रसाद चौहान जो जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष हैं, इनसे हमारी बात होगी कि आज आप लोग घूम रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग तो अपना हाजिरी लगा रहे हैं जी। जनता तो पूरा तैयार है। क्या तैयार है? वोट देने के लिए, जिताने के लिए, नरेंद्र भाई मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए, देश को सुरक्षित हाथों में देने के लिए।
कहीं टक्कर है आरजेडी से आपके? देखिए कहीं बहुत लड़ाई नहीं है, अब रह गया अभी थोड़ी सी है, थोड़ी सी। बहुत लड़ाई नहीं है। अगर चुनाव है, नॉमिनेशन हुआ है तो फॉर्मेलिटी है, बहुत लड़ाई नहीं है। हम लोग एक तरफा जीत रहे हैं। पक्की है, जीत पक्की है, जीत पक्की है। चलिए, ये थे नंद प्रसाद चौहान। इनका कहना है कि कोई लड़ाई नहीं है, थोड़ी बहुत हो सकती है लेकिन जीत पक्की है। तो इसी तरह से हम आपको दिखाएंगे कि सिवान में एनडीए प्रत्याशी का दौरा कहां कहां चल रहा है और क्या कुछ माहौल है सिवान में लोकसभा चुनाव को लेकर। अब कविता सिंह के पति अजय सिंह भी आप देख सकते हैं कि उनके साथ भी यहाँ पे युवा कार्यकर्ता हैं और ये भी घूम रहे हैं। इनसे भी बातचीत होगी, क्या कहना चाहेंगे। फिलहाल अभी नगर परिषद के उपाध्यक्ष है बबलू शाह, इनसे हम बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। नरेंद्र मोदी को फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए सिवान की जनता फिर से एक साथ सब जुट गई है। एक साथ होके नरेंद्र मोदी के नाम पर पूरा सिवान की जनता तिरछा पर वोट दे के नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करने के लिए यहाँ से कविता अजय सिंह के प्रत्याशी को विजयी भारी मतों से विजयी बनाकर भेजेगी, ताकि नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत हो। जब नरेंद्र मोदी मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, हमारा भारत, सिवान, बिहार भी मजबूत होगा और विकासशील में। लड़ाई क्या मानते हैं आप, किस तरह की लड़ाई है? लड़ाई कुछ भी नहीं है। राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्त के खिलाफ जो भी है, हम राष्ट्रवाद के साथ हैं, राष्ट्रभक्त के साथ हैं। यही लड़ाई है, कुछ लड़ाई नहीं। चलिए, थे बबलू शाह। अब हम चलेंगे सीधे अजय सिंह जी के पास और उनसे हम बात करेंगे। अजय सिंह जी, धीरे चुनाव नजदीक आ रहा है, अब लड़ाई किस तरह की मान रहे हैं? लड़ाई तो पहले भी बताए थे, किसी से लड़ाई नहीं है। जो हम लोगों से लड़ रहे हैं उनके 10 साल पहले लोग दुकान बंद कर दिया है, तो अब दुकान जिसका बंद हो गया है, राजनीतिक दुकान, वो क्या लड़ेगा। तो कल देखे आप, लोग तेजस्वी को सुनने गए थे और पूछा गया कि वोट किसको दीजिएगा, तो मोदी को देंगे। सुन रहे थे सभा तेजस्वी का, अब वोट देंगे मोदी का। और ये स्थिति बनी है, आप समझ लीजिए जो क्या होगा। और आज यहाँ हम लोग महादेवा में घूम रहे हैं और सब जो भारत से जिसे प्रेम है, देख लीजिए क्या भीड़ सुबह सुबह उमड़ी है। सुबह सुबह इतने लोग निकल करके रोड पर आकर के घूम रहे हैं। और जो लोग अभी तैयार नहीं हुए हैं वो लोग देखिए छतों पर, आप कैमरा घुमाइएगा तो दिखेगा कि छत से लोग स्वस्थ कर रहे हैं कि आप जाइए, हम भारतवासी हैं, हम भारत से प्रेम करते हैं, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तान से जिसे प्रेम है उसको वोट करेंगे। कल आरजेडी की सभा में एक चीज देखी गई, भारत माता की जय, पहली बार नारा लगाई और हिना साहब। ये राम राज का कल्पना जो हम लोगों ने सोचा था कि विपक्षी भी अब भारत माता की जय लगा रहा है, ये शुभ संकेत है। अब भारत माता के जयकारा लगेगा ही, और अब तो जय श्री राम भी कहना पड़ेगा। जय श्री राम भी कहना पड़ेगा। हिना साहब को कहना पड़ेगा जय श्री राम। निश्चित रूप से हिना साहब को जय श्री राम कहना होगा, और नहीं तो पाकिस्तान जाना होगा। देखिए, चुनाव हारने की जहाँ तक बात है, उनको अगर भारत से प्रेम है तो भारत माता वंदे मातरम की जय कहना होगा, नहीं तो पाकिस्तान से प्रेम है तो पाकिस्तान जाना होगा। पाकिस्तानियों से जब प्रेम कीजिएगा, अजहर मसूद के समर्थन से चुनाव लड़िएगा, तब तो आपको पाकिस्तान की रास्ता यहाँ की जनता दिखा देगी, आपको जाना ही पड़ेगा पाकिस्तान। क्या लग रहा है कि मोदी जी का और योगी जी का कार्यक्रम कब तक हो रहा है, क्योंकि अब लोग उस कार्यक्रम के इंतजार में हैं। आपको पता होना चाहिए, एक एक हिंदुस्तानी यहाँ योगी हो गए, मोदी हो गए हैं। अब योगी मोदी तो सब बन गए हैं, अब सभी जगह विराजमान है योगी मोदी। सबसे पूछिए जो हम भी चौकीदार हैं। आप तो देखे पूरे भारत वर्ष में सभी लोग कह रहे हैं कि हम भी चौकीदार हैं, तब सभी मोदी हो गए हैं, सभी योगी हो गए हैं। अब योगी मोदी जी आएंगे और उस अपने आप को सब लोग योगी मोदी समझ रहा है। क्या लग रहा है कविता जी कितने वोटों से जीतेंगी इस बार? सिवान का रिकॉर्ड टूटेगा, उसकी मार्जिन का रिकॉर्ड जो है वो टूटेगा। आज तक इतना मार्जिन से कोई नहीं जीता होगा जितने मार्जिन से कविता जी यहाँ से जीत के जाएंगे। मनोरंजन जी, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग सुबह में प्रभात फेरी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी तो जहाँ भी आप देखिए पूरा उत्साह है और प्रत्येक घर से एक ही आवाज़ आ रही है, वो है मिशन मोदी। केवल मोदी जी और जहां गठबंधन में बिहार में नीतीश जी और मोदी जी की गूंज हो रही है। जहां भी जाइए तो लोग या तो नीतीश जी का नाम ले रहे हैं, नहीं तो मोदी जी का नाम ले रहे हैं। इसलिए बिहार की पूरी सीटें एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है। सिवान, छपरा, गोपालगंज, महाराजगंज, ये सब तो आप देख ही रहे हैं यहाँ की हवा कितनी तेज बह रही है। और बस एक ही है कि सब लोग चाहते हैं कि आगे बढ़ करके इस बार हम लोग इस महायज्ञ में, इस चुनाव में। क्या मान रहे हिना साहब से किस तरह की लड़ाई है?
नहीं, वहाँ कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ तो एक ही नाम चल रहा है, जहाँ भी जाते हैं हम लोग कि मोदी मोदी, और जहाँ तीर छाप है, जैसे सीवान में तीर छाप है तो सब लोग तीर छाप कर रहे हैं। इसलिए यहाँ कोई दूसरे से लड़ाई नहीं है। यहाँ तो लोग बढ़ चढ़ करके मोदी जी को वोट देना चाहते हैं, अपने आप को धन्य करना चाहते हैं कि हम इस महायज्ञ में अपना भी योगदान देने जा रहे हैं। चलिए, तो आपने देखा कि कविता जी से बात हुई, अजय सिंह से बात हुई, लेकिन देखना यह होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के लोगों का मूड और मिजाज क्या होता है, यह तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी सोमेश कुमार सिंह के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।